आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे गजा में भारत और पाकिस्तान की एंट्री, ट्रंप ने दिया है बुलावा या चली है बड़ी चाल, ईरान के सरकारी टीवी चैनल हैक, चले हुकूमत को हिला देने वाले कंटेंट, क्या तेहरान के अंदर हो रहा है बड़ा खेल शुरू, बारिश में सब्जी बेच रहे गजा के बच्चे, क्या दुनिया का ज़मीर अब भी जिंदा है, और भीगते बस्तों के साथ स्कूल जा रहे गजा के नौनिहाल, जुल्म के आगे हार ना मानने वाले इस जज्बे को क्या नाम देंगे आप। शुरुआत करते हैं इस शो की। 4-5 अहम खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे, आखिर तक देखिएगा। दुनिया की सियासत में आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बल्कि कल शाम हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमन कायम करने के लिए बनाए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भारत को बुलावा भेज दिया कल रात। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत को इस अहम बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए न्योता दिया है। यह खबर तब सामने आई जब भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पहले ही इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिल चुका है और उसने इसकी तस्दीक भी कर दी है। ट्रंप का यह कदम बताता है कि वो गजा के मसले को सुलझाने के लिए अब दुनिया की बड़ी ताकतों को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन भारत तो पहले ही अपने मसलों से जूझ रहा है और पाकिस्तान की टीम के साथ वो एक छत के नीचे बैठकर काम कैसे करेगा। भारत सरकार के लोग अगर वहां गए तो वो गजा के लोगों के लिए यकीनन बेहतरी का काम करेंगे। ऐसे में भारत में पल रहे नफरती आदमखोरों का क्या होगा, जो गजा के बच्चे बच्चे को मरता हुआ देखना चाहते हैं, जो भारत के ही मुसलमानों को चैन और सुकून से नहीं जीते हुए देखना चाहते, जो उग्रवादियों की तरह रोज काम कर रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी वजह वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की गहरी दोस्ती को भी माना जा रहा है। इस्राइल और भारत सरकार के ताल्लुकात पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं और ट्रंप को लगता है कि भारत की मौजूदगी से इस अमन के प्रोसेस को, इस पीस के प्रोसेस को एक नई साख मिलेगी। जहां पाकिस्तान पहले ही दौड़ में शामिल है, वहां भारत को बुलाकर ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की बिसात पर एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। ये बोर्ड ही तय करेगा कि गजा के जंग के बाद उस बर्बाद हाल गजा का मुस्तकबिल क्या होगा, वहां का इंतज़ाम कौन संभालेगा और मलबों में तब्दील हो चुके गजा को दोबारा खड़ा कैसे किया जाएगा, पता नहीं। गजा के मुद्दे पर दुनिया की सियासत तेजी से करवट ले रही है, ये एक और खबर है। पाकिस्तान और जॉर्डन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता मिला है। इतवार को पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने साफ किया कि उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ को ट्रंप का बुलावा मिल चुका है और पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने साफ कहा कि वो गजा में अमन कायम करने और फ़लस्तीन के मसले का मुकम्मल हल निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने इस बोर्ड में उन मुल्कों को भी शामिल किया है जो इसराइल के कट्टर मुखालिफ माने जाते हैं। पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सफारती ताल्लुकात, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है और वो खुलेआम इसराइल की गजा में हुई कार्रवाई को नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड करार देता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का इस बोर्ड में बैठना बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। जॉर्डन ने भी इस न्योते को कबूल कर लिया है, जो पहले ही गजा के हालात को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाए हुए है। बढ़ते हैं आगे। ईरान में हुकूमत के खिलाफ जारी दंगों और गुस्से के बीच एक बहुत सनसनीखेज खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इतवार की रात करीब 9:30 बजे ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर यानी IRIB समेत बहुत से टीवी चैनल्स को एक साथ हैक कर लिया गया। खबर के मुताबिक करीब 10 मिनट तक टीवी स्क्रीन पर सरकारी प्रोग्राम के बजाय ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट के वीडियो और मगरबी मुल्क में रह रहे ईरान के सो कॉल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का पैगाम चलता रहा। कहा जा रहा है कि इस हैकिंग ने तेहरान की हुकूमत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये हमला सीधा उन चैनल्स पर हुआ है जिन्हें हुकूमत अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। इस हैकिंग के दौरान दिखाए गए एक वीडियो में रजा पहलवी को ईरानी आवाम और वहां की फौज से सीधा मुखातिब होते हुए देखा गया, या यूं कहें कि उन्हें भड़काते हुए देखा गया। पहलवी ने उन लोगों से अपील की कि वो इस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों और अपने मुल्क का मुस्तकबिल खुद तय करें। पहलवी ने ईरानी फौज और पुलिस को भी ये मशवरा दिया कि वो लोगों पर गोलियां चलाने के बजाय अपनी आवाम का साथ दें।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आम प्रोग्राम अचानक रुक जाते हैं और वहां डेथ टू खामनेई के नारे और आज़ादी के वीडियो चलने लगते हैं। मतलब खामनेई के लिए मौत मांगी जाती है, इसमें मौत की सज़ा। रज़ा पहलवी के दफ्तर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके पैगाम को पूरे मुल्क में टीवी के ज़रिए पहुंचाया गया है। मुझे लगता है कि अगर ये हैक हुआ है तो पहलवी के लिए ये हैकिंग मोसाद ने की होगी। ज़रा टाइमिंग समझिए। टीवी चैनल हैक हो गए और उस पर एक पैगाम चलता है जिसमें अपील की जा रही है फौज से, पुलिस से, नौजवानों से। यानी मालूम था पहलवी को कि हैकिंग होगी और वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके रखा गया था। सारे विजुअल्स उन दंगाइयों के भी थे और कुछ लोग जो मारे गए गोलियों से उनके भी थे। और याद रखिएगा, जहां कभी किसी हुकूमत पर कुछ मुश्किल आने वाली होती है, पहले उसके न्यूज़ चैनल्स को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। क्या आपको परवेज़ मुशर्रफ का दौर याद है? ईरान के लिए हालात सही नहीं है। मिडिल ईस्ट में हथियार और फौज डंप किए जा रहे हैं। पिछली खबर में पिछले वीडियो में दिखाया था, आगे वीडियो में और डिटेल से दिखाऊंगा। सोशल मीडिया पर गजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ जाए। इस वीडियो में दो मासूम बच्चे कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही बारिश के बीच सड़क किनारे बैठकर सब्जियां बेच रहे हैं। एक तरफ आसमान से इसराइली बमों के गिरने का खौफ है, दूसरी तरफ कुदरत की बेरुखी है। लेकिन इन सब के बीच ये छोटे छोटे हाथ अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम दूर से आपको दिखा रहे हैं। गजा की सर्द हवाओं और भीगते हुए बदन के साथ इन बच्चों की हिम्मत ये बताने के लिए काफ़ी है कि वहाँ की आवाम किस कदर मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, लेकिन लड़ रही है। पिछले 2 सालों से जारी इस तबाही ने गजा के बचपन को पूरी तरह से निगल लिया है। जहाँ इन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहाँ आज ज़िंदगी की जंग जीतने के लिए उन्हीं हाथों में सब्जियों के ठेले हैं, दुकानें हैं, काउंटर हैं। बारिश की वजह से सड़कें कीचड़ से भरी हैं और छत के नाम पर सिर्फ फटे हुए टेंट हैं। फिर भी ये मासूम अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसानी हुकूक की बात करने वाले बड़े मुल्क इनको भीगते हुए, इनकी मायूस सिस्कियों को सुनते हुए यूं ही खामोश रहेंगे? ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जीने की उम्मीद कभी नहीं मरती। ये जी रहे हैं और दुनिया को जीना सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपके बराबर में कोई बच्चा ऐसे काम करता हो तो उसको मजदूरी से निकाल कर छोटे मोटे स्कूल में ही सही, लेकिन तालीम ज़रूर दिलवाइए। बढ़ते आगे, इसी ज़मीन से जुड़ी दूसरी खबर है। गजा के बच्चों के लिए स्कूल से घर लौटने का मंजर किसी जंग जीतने से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें और वीडियो खुशी और मायूसी दोनों एक साथ ला देते हैं। तेज़ बारिश के बीच ये मासूम बच्चे सिर से पैर तक भीगे हुए कीचड़ से भरी हुई सड़कों पर भारी बस्ते लादे पैदल चलने को मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड है, बर्फीली हवाएं हैं। इन सब के बीच इन बच्चों का ये सफ़र देखकर कलेजा मुंह को आता है, लेकिन एक सुकून दे जाता है कि चल, मुस्तकबिल तो निखर रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि घंटों की इस मशक्क़त के बाद जब ये बच्चे घर पहुँचते हैं तो वहाँ घर के नाम पर सिर्फ फटे हुए टेंट मिलते हैं। ये टेंट ना तो इन बच्चों को सर्दी से बचा रहे हैं और ना ही बारिश के पानी से बचा पा रहे हैं। तेज़ हवाओं ने इन कमज़ोर टेंटों को जगह जगह से फाड़ दिया है और बारिश का पानी अंदर घुसने की वजह से बिस्तर और किताबें सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, सीला हुआ है। पिछले 2 साल की तबाही ने इन बच्चों से उनकी छत और सुकून दोनों छीन लिए। जहां दुनिया के दूसरे मुल्कों में बच्चे बारिश का मज़ा लेते हैं, वहीं गजा के इन मासूमों के लिए हर गिरती बूंद एक नई मुसीबत लेकर आती है। लेकिन इन सब के बावजूद इन बच्चों का स्कूल जाना और पढ़ाई के लिए ये जद्दोजहद करना, ये बताता है कि फ़लस्तीनी कौम की हिम्मत को तोड़ना आसान नहीं है, नामुमकिन है। और अब गजा से एक ऐसी खबर आई है जो किसी भी इंसान की रूह को कँपा दे। 2 साल तक चली जंग ने गजा में दुनिया का सबसे बड़ा यतीमों का संकट यानी ऑर्फन क्राइसिस पैदा कर दिया है। ताज़ा फिगर्स के मुताबिक गजा के 39,000 से ज़्यादा बच्चों के सिर से उनके माँ या बाप का साया उठ चुका है। इनमें से 17,000 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह यतीम हो चुके हैं, यानी उन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को इस जंग में खो दिया।
मॉडर्न हिस्ट्री में ये यतीम बच्चों का सबसे बड़ा और खौफनाक आंकड़ा माना जा रहा है। ये वो मासूम बच्चे हैं जिनके पास अब ना तो अपना घर बचा है और ना ही सिर पर हाथ रखने वाला कोई बड़ा। इनके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।